श्री कृष्ण बोलते हैं कि सृष्टि को मैंने 15 मिनट पीछे इसलिए किया क्योंकि एक माँ और पुत्र का रिलेशन उस दिन खत्म हो गया। जिस दिन श्री कृष्ण ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और बताया ये तो पूरी सृष्टि मेरे अंदर है, द मोमेंट वो पावर का डिस्प्ले हुआ, पावर के साथ क्या चीज हुई, वो जो एक माँ और बेटे का रिलेशन है वो एक गॉड और डिवोटी का रिलेशन का हुआ। और अब वो दोबारा से वो एक माँ और बेटे वाला रिलेशन बन ही नहीं सकता था। और एक माँ जिनको वो एक माँ के रूप में ही देखना चाहते थे, वो इस तरीके से एक भगवान के रूप में उनकी सेवा करें, वो तो कभी श्री कृष्ण देख नहीं सकते थे, तो पूरी सृष्टि को पीछे पकड़ती है। और दूसरी बार तब होता है जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और बॉल तालाब में चली जाती है और शेषनाग के ऊपर तांडव करते हैं। जब उनके दोस्त और गांव देखते हैं तब पता चलता है साहब ये तो भगवान है। और फिर जब ये सब हो जाता है तो फिर सृष्टि पीछे करके और बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में तालाब के नीचे जाके वहीं पे उसको खत्म कर दिया। इस तरीके से 2 बार ये पीछे किया गया। अब इससे कितना बड़ा लेसन है हमारे लाइफ के अंदर हम जो सीख सकते हैं। हम कितनी बार सोचते हैं हमारा नाम, हमारा पैसा, हमारी प्रतिष्ठा, हम इन सब चीजों का डिस्प्ले करके हम लोगों के करीब आ सकते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान दर्शाऊं, पैसा है तो पैसा दिखाऊं। और हम कितनी बार लोगों के करीब आने के लिए इन सारे टूल्स का यूज करते हैं, वेरिन वी डोंट रियलाइज कि हम ये सारी चीजें करके हम करीब नहीं, हम दोस्तों को दूर लेकर आ रहे हैं। आपका कोई एक दोस्त जो अभी तक अपने घर में एक सूखी रोटी और चटनी भी बनी है तो आपको बड़े मान सम्मान से बुलाता और नीचे बैठ के आप बड़े प्रेम से खाते, बट अब आपने चूंकि बता दिया कि मैं ऊंचे खानदान से, मैं बड़े परिवार से, मैं पैसे वाला, अब ये दोस्त आपका 10 बार आपको बुलाने के लिए सोचेगा कि भाई ये तो अमीर व्यक्ति, बड़े घर का व्यक्ति, कहाँ आएगा, ये कहाँ मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। दैट मीन्स जहाँ पर आप सोच रहे थे कि कुछ मैं दूरियां आप बना लूँ, राइट, ऑन द अदर हैंड आपने कहीं ना कहीं दूरियों को और हमेशा एक चीज को याद रखो, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल इस सेकेंड इंसिडेंट से निकलता है। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, व्हाट टू स्पीक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू स्पीक इज मोर इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें इंटरव्यू स्पीच एक एक्टिविटी है, वेरिन हम यहाँ पर आपके अंदर वही कंपोनेंट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना है से ज्यादा कीमत होती है क्या नहीं। इंटरव्यू में जब स्टूडेंट जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आप क्या क्या हमें वहाँ पे इंटरव्यू में बोलना है, इंटरव्यूज के अंदर FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करा दें। मैं बहुत रेयरली कोई स्टूडेंट देखता हूं जो मुझे आकर ये पूछता है कि सर क्या बोलना है तो ठीक है सर, मुझे क्या बिल्कुल नहीं करना है कि मेरी प्रिपरेशन कर दो। आपकी फ्रेंडशिप में आपने आपके फ्रेंड से 100 बात बोली, उससे रिलेशन नहीं टूटता। वो एक बोलती जो नहीं बोलनी थी तो फिर वो 100 बातें बराबर एक बात हो जाती है। आपके रिलेशनशिप स्पॉइल होने का, आपकी फ्रेंडशिप के टूटने का कारण ये नहीं था कि 1000 गलत बातें बोली, वो एक बोलती जो नहीं बोलनी थी। और इस कारण से चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। That is why it is not important what to speak. Prepare yourself on the parameters of what not to speak. अरे जो जीवन भर पैसों के अभाव में रहा है उसके सामने अपने पैसों का प्रदर्शन दिखाओगे, वो आपके सुख का भागीदार कभी हो ही नहीं सकता, वो उसके अभाव में जिया है। आप उसका प्रदर्शन करोगे और सोचो कि ये खुश हो, ये देखो मुझसे जलता है, वो क्या करे, उसके अभाव में जिया है। इसने कभी प्यार नहीं देखा, उसके सामने प्यार की आप बात करो कि देखो ऐसा मेरे पेरेंट्स, ऐसा लव अफेक्शन, ऐसे दोस्त मुझे मिले, वो कभी आपके इमोशंस और फीलिंग को नहीं समझ सकता, वो उसके अभाव में जिया है, वो आपके सुख का भागीदार कैसे हो सकता है। और इस कारण से अपने जीवन में जब भी अपने किसी भी दोस्त से या कहीं पे भी किसी भी ओकेजन में जाएं, हमेशा इस चीज को दिमाग में रखें कि मैं बोलूंगा, मैं बहुत बोलूंगा, इंटरैक्ट करेंगे, फ्रेंडशिप है, मगर कुछ बाउंड्रीज मुझे हर ग्रुप के अंदर ऐसी सेट करनी है कि आई do not have to cross this boundary at any point of time। और जिस दिन आपने वो करना शुरू कर दिया, जिस दिन कम्युनिकेशन के अंदर what to speak से ज्यादा what not to speak पे फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन एक बैलेंस्ड व्यक्ति जीवन के अंदर बना। एंड लास्ट इज always try to be as positive as possible, as optimistic as possible। जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिले, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ भी परेशानी ना हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। और उसके बाद भी क्या मुस्कुराते चेहरे बाहर नहीं दिखते? मुस्कुराते लोगों को जानते होंगे, खुशदिल लोगों को जानते होंगे। ये आपको पता है कि जीवन के अंदर परेशानियां हर किसी के साथ हैं, और ये भी आप जानते हैं कि मुस्कुराते चेहरे भी बाहर है। इसका मतलब हैप्पीनेस इज एन आर्ट। खुश
रहना एक कला है। जीवन में हर किसी के परेशानी है, आप सब लोगों के भी जीवन में, और यहाँ पे परेशानियों की भी खूबसूरती इतनी गजब की है कि हम सब के अंदर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऐसी, हमारा शायद इवोल्यूशन ही ह्यूमन काइंड का इस तरीके से हुआ है कि हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं हर चीज़ के। हम में किसी भी चीज़ में किसी से कम नहीं होना, फिर दुखी क्यों ना हो। अब मैं यहाँ पर बुलाकर बोलूँ चलो भाई अपने अपने दुख बताइए सर, तो एक आके बताएगा सर क्या बताऊँ मेरे जीवन का दुख, बहुत परेशान हूँ सर, मैंने जीवन में 10 साल संघर्ष किया है। तो दूसरा आके बोले इसका तो कुछ भी नहीं सर, 10 साल संघर्ष मेरा 20 साल रहा। तीसरा आके बोलेगा हर किसी की अपनी अपनी कहानियां, मतलब दुखड़ों के भी कंपटीशन, दुखों में भी पीछे नहीं होना चाहिए। परेशानी है तो वो भी पीछे नहीं साहब, परेशानी में दर्द मेरा सबसे ज्यादा, परेशानी मेरी सबसे ज्यादा, उसमें भी कंपटीशन। तो ये क्या है आप बताइए, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव, एंड दैट इज व्हाई। अच्छा कुछ स्मार्ट भी है, कुछ अपने जीवन में परेशानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सामने वाले की पेट से निकालना चाहते हैं। और सर आप समझते नहीं हो सर, आपने बात बोली, आपकी बात गलत नहीं थी, पर अब सर क्या होता है, मैं अपनी 4 बुराई नहीं कहूंगा तो वो बताएगा क्या कुछ और। मेरे को बताना पड़ा कि मेरी जॉब रिस्क पे है, तभी तो उसने बताया कि मेरे साथ पैसों की दिक्कत है। मैंने बताया उसको कि नहीं यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आप बहुत ज्यादा परेशान में रहता हूँ। सर झूठ बोलना पड़ता है ऐसा क्यों बोला भैया? सर ये मैंने बताया तभी आपको बताऊं। फिर वो बताया कि उसके साथ तो ऐसा चल रहा है। उसके जीवन का जो परेशानी है, वो परेशानी का रस उठाने के लिए अलग अलग हमारे यहाँ पे रसों की बात की है। 9 रस अलग अलग तरीके के हैं, राइट। इसके अंदर निंदा रस मतलब 9th रस के बारे में बात की गई है, दैट इज क्रिटिसाइज। बहुत पंचायत, बुराई, गॉसिप, इसमें हम सबको बहुत मजा आता है। निंदा रस बोला जाता है, शौर्य रस बोला गया, वीर रस बोला गया। आपको पता है पुराने समय में जो राजा थे, बड़े राजा, बहुत कुछ चक्रवर्ती सम्राट टाइप के लोग, जीवन में बहुत कुछ किया, इतने बैटल्स लड़े, इतनी वीरता इन्होंने हासिल करी और इतना कुछ सफलता इन्होंने देख ली, इन्हें रात भर नींद नहीं आती। लगभग हर राजा के यहाँ पे एक आपको पोएट जरूर मिलेगा। अधिकतर आप देखिए कि जितने भी हमारे कार्टून्स भी आते हैं उसमें कोई ना कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो अच्छा लेखक भी होता है, एक अच्छा पोएट भी होता है। ये पोएट का काम था राजा को रात में सुलाना। राजा को रात में कैसे सुलाया जाता था? ये आके बड़ी सी किताब लेके और राजा की वीर की कहानियां सुनाया करता। तब राजा हो गए 70-80 साल के बैठ, पर उनको नींद नहीं आ रही क्योंकि जीवन में इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ वीर रस महसूस कर लिया, इतना शौर्य देख लिया कि उसके बिना नींद नहीं आती। तो फिर ये राजा को सुलाने के लिए बड़ी राजा, वो बैटल के, वो एक युद्ध था, उस युद्ध के अंदर आप घोड़े से उतरे, आपने तलवार निकाली, आपने गला काटा, आपके गुणगान हुए, आपकी वाहवाही हुई, फिर राजा खुश हो रहे हैं। वीर रस, ये वीर रस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी के दिमाग पे चढ़ जाए तो बिना वीर रस के नींद ना आए। और पुराने राजाओं को कहानियां सुना के उनकी वीर गाथा है रोज सुनेंगे, तब जाके कुछ उनको चैन पड़ेगा। तो 9 अलग अलग रसों की बात की गई है, जिसके अंदर निंदा रस वैसे है नहीं, मैंने जोड़ा है, ये भी एक अपने आप में गजब का रस है। एंड दैट इज व्हाई ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ हैबिट्स। गॉसिप करके, किसी की बुराई सुन के, मैंने वही आपको बोला ना, कितना बड़ा है अर्थ, कितना बड़ा है स्पेस, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, जरा सोचो तो सही। और उस सब के अंदर हम अगर ये छोटी छोटी चीजों पे माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारा अर्थ है, ये अर्थ रोटेट करता है, राइट, ये अर्थ रिवॉल्व करता है। ऐसे 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 के 9 प्लैनेट रोटेशन कर रहे हैं, ये 9 के 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्यों संभव है? बिकॉज देयर इज अ सेंट्रल पावर। ये सेंट्रल पावर क्या है? सन। सन एक सेंट्रल पावर है जिसके आसपास ये 9 प्लैनेट जो है वो कठपुतली की तरह नाचते हैं। हमने फिर ये देखा कि अरे साहब, ये सोच हमारी, इतने सालों तक हम जो सोचते थे कि ये सोलर सिस्टम, पहले तो सोलर सिस्टम में हमें ये था कि भाई अर्थ केंद्र में है या सन केंद्र में है। सालों तक जब हमें पता चला कि भाई चलो नहीं भाई सन केंद्र में है और बाकी प्लैनेट जो है वो उसके आसपास रोटेट करते हैं, राइट, तब हमें फर्दर ये पता चला कि भाई ठीक है ये सोलर सिस्टम है, 9 प्लैनेट है, बस इसको स्टडी करना है। फिर हमें पता चला कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, ये सोलर सिस्टम भी रोटेट कर रहा है, ये सोलर सिस्टम भी रिवॉल्व कर रहा है। और जब हमने टेलीस्कोप लगाकर देखा तो पता चला साहब आपके जैसे तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल सोलर सिस्टम, और ये तो आपके में 9 प्लैनेट है, 150 प्लैनेट तक के सोलर सिस्टम है साहब। तो ये मल्टीपल सोलर सिस्टम जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते हैं, इसके समूह को हमने बोल दिया गैलेक्सी। फिर आपने और
टेलीस्कोप लगा कर देखा, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ने लगाया, रशिया ने लगाया, हर स्पेस रिसर्च सेंटर ने अपने अपने लेवल पे स्पेस की खोज करना शुरू करी। आपने देखा साहब ये तो मल्टीपल सोलर सिस्टम की एक गैलेक्सी, तो गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है, गैलेक्सी भी रिवॉल्व कर रही है, और कोई सेंट्रल पावर है इसके अंदर। फिर हमने और टेलीस्कोप से देखा तो आपको पता चला अरे साहब ये तो बहुत सारी गैलेक्सीज है। फिर आपने नाम दे दिया इसको यूनिवर्स, फिर आपने बोला अरे साहब तो यूनिवर्स भी घूम रहा है, यूनिवर्स भी रोटेट कर रहा है, यूनिवर्स भी रिवॉल्व कर रहा है। आपने इसको नाम दे दिया कॉस्मोस। अभी 2022 के अंदर जेम्स वेब टेलीस्कोप जब लॉन्च हुआ, जिसने पता नहीं दूर कहां के स्पेस तक की क्या-क्या इमेजेस, नेबुलास, न्यू स्टार्स और एस्टेरॉइड्स और वहां तक जहां कल्पना भी नहीं हो सकती हमारी, वहां तक जाकर जब इस टेलीस्कोप ने देखा तो हमें पता चला साहब तो पूरा कॉस्मोस घूम रहा है, पूरा कॉस्मोस रिवॉल्व कर रहा है। शब्द ही नहीं है अभी देने के लिए। साइंटिस्ट आर स्टिल कॉइनिंग दिस टर्म। हबल टेलीस्कोप हमें एक दिखा, पेन की नोक आप लगाइए चांद स्पेस के अंदर, अगर आप वहां पर हबल टेलीस्कोप ने कुछ इमेजेस कैप्चर करी, ऐसे साइंटिस्ट का और इंटरेस्ट आया कि यार ये एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो उसके 150x जूम तक उसको क्लोज किया, उसके बाद भी इंटरेस्ट आया तो 150x जूम करने के बाद 3 लाख किलोमीटर तक उस डायरेक्शन के अंदर उस टेलीस्कोप को भेजा। 1990 में जो तस्वीरें वहां पर आई वो एस्टोनिशिंग थी। और आज भी आप जाके हबल टेलीस्कोप स्पेस फोटोग्राफ आप ये करके देखिए, जो इमेजेस आपके सामने आएंगी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो जो यहाँ से एक पिन पॉइंट इमेज दिख रही थी, जब उसको उतनी क्लोज जाकर देखा तो वो तारे बराबर पॉइंट जो था वो 10,000 गैलेक्सीज थी, 10,000 गैलेक्सी। और वहां से फिर नासा को पता चला साहब ये तो ब्रह्मांड जितना हम सोच रहे हैं, और जो हिंदू माइथोलॉजी में और अलग अलग माइथोलॉजी में लिखा है कि साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड हर सेकंड हर पल बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, अंदाजा भी नहीं है। और उन्होंने बोला कि अगर फिर भी आपको पता करना हो कि कितनी गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है तो बस इतना समझ लो, अर्थ पे मौजूद जितने रेट के पार्टिकल उतना दुनिया में मौजूद, कॉस्मोस में मौजूद गैलेक्सीज। अर्थ पे जितने रेत के पार्टिकल हैं उतनी मौजूद इस ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी में। मैं प्लैनेट की बात नहीं कर रहा, सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सोलर सिस्टम के भी समूह गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। इतनी गैलेक्सी, दिस इज द साइज ऑफ दिस कॉस्मोस। और फिर इससे भी बड़ा साइज है हमारा ईगो का। सर ये कोई हमारे ईगो के सामने कॉस्मोस भी फेल है सर। ये देखो मैंने ये बनाया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये प्राप्त किया, मैं इतना बड़ा है कि कॉस्मोस भी छोटा है साहब आपके मैं क्या है। बट द मोमेंट यू रियलाइज द साइज ऑफ दिस कॉस्मोस, अरे पहाड़ के सामने खड़े हो और पूछो कि क्या वर्थ है आपकी, क्या हैसियत है आपकी, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं। समुद्र के सामने खड़े होकर पूछो कि क्या हैसियत है आपकी, तो समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद सोचना कि अरे एक जगह गए थे, 12 घंटे का रिकॉर्ड बना रहा था एक व्यक्ति, उसने बताया था कॉस्मोस जब ये इतना बड़ा है तो साफ कॉस्मोस की फिर ताकत कितनी, और उस कॉस्मोस के प्रोपोर्शन में अगर इस पूरे कॉस्मोस को मैं अर्थ बना दूं तो इस गोले में अर्थ माइक्रोस्कोप पे भी नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप का एक पार्टिकल का भी 10 लाखवां हिस्सा अर्थ होगा अगर इस कॉस्मोस को अर्थ सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया जाए। ईगो, जेलसी, एनवी, दूसरे का बुरा चाहना, बस ये हमारे माइंड के अंदर चलता रहता है। खैर ये चलता है, इट इज अ नेचुरल थिंग, बट इससे बियॉन्ड जाना है तो एक बार जरा सोचने की कोशिश करो। 14 खरब साल पुराना है हमारा कॉस्मोस, 14 खरब